आज फिर आपका स्वागत है इस ऑनलाइन योग प्रशिक्षण में। किसी भी सुखपूर्वक आसन पे बैठ जाएं। चलिए आराम से सुखपूर्वक आसन में बैठकर पालकी लगा लें। दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में रखें। लंबी गहरी सांस भरना है। ओम संगच्छदं संबद्धं संभो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्थाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आराम से दोनों हाथें रगड़ लीजिए। अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें। तो आपका पुनः एक बार इस योग सत्र में आपका स्वागत है। तो कुछ सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सामने की ओर कर लें। पैरों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बैठे बैठे पैरों की उंगलियों को मोड़ लीजिए। इस प्रकार से मोड़ना है। उंगलियां मोड़ें। कम से कम 2 से 5 मिनट का अभ्यास जरूर करना है। पैरों की समस्या, घुटनों की समस्या, शरीर के अंदर बढ़ा हुआ एसिड ही हमारे लिए नुकसान कर रहा है। तो उसी तरह उंगलियों को मोड़ें। इसको आप कभी भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पूरा भारत, पूरा विश्व कर रहा है। आयुष विभाग और योग आयाम समिति नर्मदापुरम नित्य अपने योग की कक्षाएं ऑनलाइन शहर के अलग अलग स्थानों पर करा रहे हैं। अभी वरिष्ठजन पार्क नर्मदापुरम से यहाँ 7 दिन का प्रोग्राम यहाँ चल रहा है।
अब इसके बाद शहर के अन्य पार्कों में भी इसका अभ्यास कराया जाएगा। पार्कों में घूमने आ रहे सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि आप जिस पार्क में हैं वहीं पर ये अभ्यास सीखें, करें, स्वस्थ रहें और जीवन को आनंदमय, योगमय जी। अब धीरे से दोनों पैर के पंजे घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। इससे क्या होगा कि आपके संधि जो जॉइंट है उनका मूवमेंट होगा। इन्हीं जॉइंट में आपके एसिड भरा होता है, आपको नुकसान करेगा। ज़रूर करें इसको। दूध वाली चाय या दूध वाली काफ़ी पीते हैं उसको बंद करें। तो काली चाय, लेमन टी का प्रयोग, बिना शक्कर, बिना दूध। उंगलियां मोड़ें, दायां पैर फोल्ड कर लें बैठे बैठे। तो ये बनेगा आपका अर्ध तितली। इसको जमीन से लगाएं घुटने को। करते जाइए, धीरे धीरे अभ्यास करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होति सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। रस्सी की अवस्था नहीं है कि वो पत्थर को काट सके, पर आपने देहात में, गांव में कुओं को देखा होगा जिस पर से रस्सी को खींचा जाता है पानी बाल्टी या किसी बर्तन के माध्यम से, तो पत्थर पे भी चिन्ह बन जाते हैं। तो ये अभ्यास है, अभ्यास ही एक गुरु है। जब आप डेली इसका अभ्यास करेंगे तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। शुरुआत में दिक्कत होती है क्योंकि शरीर पूरी तरह से सीखा हुआ नहीं है, तो उसको सिखाना है। तो पूरा अभ्यास करेंगे। एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। हमेशा धनात्मक बातों को सोचना है। अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा सत्संग करें, तो यही आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति का मित्र बने, क्योंकि प्रकृति ही आपको जीवन दान देती है। इसके बाद दोनों पैर मिलाकर अच्छी तरह पूर्ण तितली का अभ्यास कर लेंगे। बड़ी तितली का अभ्यास करें तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते जाइए, काफ़ी इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जय राम जी की। तो अभ्यास जरूर करते रहें। अब जैसे तितली चलाने का अभ्यास है, तो जितना आप चलते हैं उतना कम से कम 2 से 5 मिनट भी आप तितली चलाएंगे तो आपके पूरे जॉइंट धीरे धीरे खुलने लगे, जिसमें पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द जो हो रहा है, ये आपके बात रोग से संबंधित बीमारी हो जाती है। यदि हम इसको डेली करेंगे तो शरीर से वायु का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा, स्वस्थ शरीर होने लगेगा। पर अभ्यास जरूर करें। करते जाइए। तितली कम से कम 5 मिनट तक तो अभ्यास करना है। धीरे धीरे करें, जल्दबाजी में ना करें। पैरों को सीधा कर लो आराम से। तो इस वरिष्ठ जन पार्क में बहुत से लोग अभ्यास करते हैं। सभी लोग अपना अपना अभ्यास कर रहे हैं। घूमने वाले घूम रहे हैं, टहलने वाले टहल रहे हैं, योग वाले योग कर रहे हैं। काफ़ी सदस्य हैं योग आयाम समिति के लोग, मास्टर्स हैं जो योग सीख चुके हैं और अपना अभ्यास कर रहे हैं, औरों को भी सिखा रहे हैं। तो ज़रूर कुछ समय अपना
प्रकृति को दीजिए। इस प्रकार से नाव चलाने का अभ्यास। हमारे साथ में और भी काफ़ी लोग हैं जो अभ्यास करते हैं। योग आयाम समिति के काफ़ी सदस्य हैं, जिसमें हमारे पार्क के भरत मेहरा जी भी हैं, जो भी डेली योग का अभ्यास कर रहे हैं। यहीं आसपास बैठे हुए हमारे साथ में। अब दोनों पैर फैला लीजिए, करिए कमर का अभ्यास। कमर का मूवमेंट बढ़ जाएगा आपका। प्रकार से करिए इसका अभ्यास पूरा, दोनों तरफ से। ये तो आप महसूस कर सकते हैं कि योग कोई इतनी कठिन चीज नहीं है। उसको धीरे धीरे स्टार्ट करें। जैसे अभी मैं कमर का अभ्यास कर रहा हूँ, जितना बन रहा है अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। इसी से आपको काफ़ी फायदा मिल जाता है, क्योंकि मैं भी जब अभ्यास करता हूं तो मुझे फायदा होगा, मैं नहीं करूंगा तो मुझे भी नहीं होगा। तो ये ऐसा है, जो करेगा उसको मिलेगा। तो कमर का पूरा अभ्यास इस प्रकार से अभ्यास करिए। थोड़ा पैरों को आपस में आगे पीछे पटक लीजिए। दर्द तो सबको होता है, एक कहावत है, जिसमें जितना दर्द सहा है फल उतना ही पाया। ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है। आप परीक्षा से मत भागो, अपना कर्म करते रहो। दोनों पैरों को उठाना है, जमीन पे मारना है, अच्छी तरह करें। तो छोटे छोटे अभ्यास काफ़ी लाभकारी हो जाते हैं। और सोच हमारी धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होना चाहिए, क्योंकि यही सोच हमारी चिकित्सा की है। ये हमारी चिकित्सा भी करती है। अच्छी सोच के साथ जब हम काम करेंगे तो हम भी स्वस्थ हो जाएंगे और आजू बाजू के सभी लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। पूरी गति बढ़ाइए थोड़ा सा। तो ये सब घुटने उठने सब ठीक कर देता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब सोचते हैं तो नेगेटिव विपरीत ही सोचते हैं कि पैर ताकत, शरीर में दर्द हो रहा है। तो दर्द हो रहा तो होगा। आप ये बोलो कि दर्द ठीक हो रहा है, तो दर्द ठीक होगा। आराम से थक गए हैं तो लंबी गहरी सांस लें। अब बैठने वाले अभ्यास, थोड़ा एक चक्की चला लीजिए, थोड़ा कमर को और घुमा लेते हैं, मुट्ठी बांध लें, आराम आराम से करिए, धीरे धीरे। इस प्रकार से करिए पूरा अभ्यास, करते जाइए। करते जाओ। आराम से। तो दोनों तरफ से आपकी कमर का मूवमेंट हो जाता है, पैरों का मूवमेंट हो गया है। तो वरिष्ठजन पार्क में काफ़ी लोग होते हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी है। हमारे मित्र हैं भरत मेहरा जी आए हैं, ये भी कुछ देर बैठेंगे, थोड़ी देर बैठो जरा, है ना, यही लगा लो अपना आसन। तो बैठो, तो करिए अभ्यास। अब हम थोड़ा सा श्वसन का अभ्यास करेंगे, यही लगा लो आराम से। तो ये जगह सबसे अच्छी लगी, बढ़िया है ना। तो आप करिए श्वास का अभ्यास, श्वास प्रश्वास, जिसे हम ले रहे हैं श्वास और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास का अभ्यास। चलिए श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हैं। श्वास वाला करेंगे,
सभी लोग थोड़ा सा श्वास का अभ्यास करेंगे। स्टार्टिंग है, देखिए श्वास लीजिए, छोड़िए। कहा गया है एक सादे सब सदे। श्वास जो है, यदि आप डेली हम श्वसन का अभ्यास करते हैं, इससे आपका लंग्स भी स्वस्थ होने लगेगा। करते जाइए। आप सुनेंगे तो आपको हमारी श्वास की आवाज भी सुनाई देगी। आंखों को जरूर बंद रखें। आंखें बंद होगी तो आपको इसका लाभ मिलेगा। थकने लगे तो हाथों को सामने पर कीजिए। जब हम श्वसन का अभ्यास ये करते हैं तो क्या होता है कि जब नासिका से हवा अंदर जा रही है, बाहर निकलती है, तो फेफड़ों तक हवा पहुंचती है, तो अंदर का कफ भी निकलना शुरू हो जाता है। मतलब कफ निकल रहा है, मतलब हम सही गति में काम कर रहे हैं। तो हवा के माध्यम से हमारा फेफड़ा स्वस्थ होगा। करते आइए, अभ्यास करिए आराम से। करते आइए आप अभ्यास। पूरे हाथों को उठाइए, पूरा ध्यान श्वास पर। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। यदि हम इसको डेली करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि शरीर हमारा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। अस्थमा, दमा जैसे रोगों में काफ़ी फायदा करने वाला अच्छा अभ्यास है। करते जाइए। यदि थकने लगते हैं तो सामने की ओर हाथ करें, फिर हाथों को फोल्ड कर लें, श्वास को बाहर छोड़ें। हाथों का तो हमें सिर्फ सपोर्ट लेना है, बस ताकत हाथों की नहीं लगाना। ताकत हमारी श्वास की लगेगी। और इसी अभ्यास से आप देखेंगे कि जब आप आगे करते चले जाएंगे, यदि डेली आपने इसको 5 मिनट डेली किया और 7 दिन तक अभ्यास किया तो आपकी भस्त्रिका अच्छी बनने लगेगी। पुनः फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। थकने लगे आराम से श्वास की गति को सामान करें और दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लें। अब श्वसन को सामान करने का अभ्यास करना है। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखेंगे, अंगूठा तर्जनी मिला लें, आंखें बंद करें, थोड़ा सा श्वास लेना है, छोड़ना है।
अभी जो शरीर में गर्मी पैदा हुई है, आप गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। जब हम इसका अभ्यास करते हैं डीप ब्रीदिंग का, तो शरीर हमारा धीरे धीरे ऊर्जा से भरना शुरू हो जाता है। शरीर के अंदर की जो गर्मी है, जो कफ निकल रहा है, शरीर के अंदर जो वायरस होते हैं या क्लाइमेट में, वातावरण में जो वायरस हैं, वह धीरे धीरे शरीर में आने से रुकते हैं। और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। पूरा ध्यान अपना श्वास पर रखिए। कम से कम कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम के उपरांत अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। जब भी कोई भी प्राणायाम करें तो श्वसन को सामान्य होने दें, क्योंकि कपालभाति भस्त्रिका करते हैं, इससे शरीर में तेज पैदा होता है और गर्मी उत्पन्न होती है। उस गर्मी को शांत करने के लिए डीप ब्रीदिंग करें और अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, तो ये श्वसन को सामान्य करता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। पूरा ध्यान श्वास पे करें। दो प्राणायाम ऐसे शरीर में जब गर्मी उत्पन्न हुई है तो आप अनुलोम विलोम जरूर करें। जैसे हमारे सहयोगी हैं मेहरा जी, अभी अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। तरीका वही होता है, बाएं हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हैं, दाएं हाथ से प्रणाम मुद्रा बनाकर श्वसन एकदम सामान्य रखें। श्वसन सामान्य होगा तो बाएं से हमने श्वास ली, फिर बायां स्वर बंद किया, दाएं से छोड़ दो, फिर बाएं से पुनः श्वास को लेना है और दायां स्वर बंद किया, बाएं से बाहर। अर्थात जिस स्वर से हम प्रवेश करते हैं उसी पर कंप्लीट करते हैं। तो बड़े आराम से इसका अभ्यास करना है। तो ये शरीर को एकदम धोने का माध्यम है, अर्थात हवा के माध्यम से नाड़ियों का दोहन शोधन हो रहा है। क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी, देखी होगी, पर हम उसकी चर्चाएं नहीं करते हैं। जैसा कि भोजन को लेकर हम काफ़ी बात करते हैं, शरीर को लेकर काफ़ी बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं लिखकर कि भोजन के बगैर हम कितनी देर रह सकते हैं। आप लोग चाहें तो एक दिन भी रह सकते हैं, जो लोग उपवास रखते हैं वो एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, करीब करीब 7 दिन तक भी व्यक्ति बिना भोजन के रह सकता है, जो लोग अभ्यासी हैं। दूसरा तत्व की बात करें कि पानी के बगैर हम कितनी देर रह सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, घंटे। तो प्राय आदमी घंटे तो रह सकता है, 4-5 घंटे बगैर पानी के भी रह सकता है। पर तीसरा जो तत्व है हमारा वायु तत्व, यदि मैं कहूँ कि यदि मैं आपकी नासिका बंद कर दूं और कहूँ कि आप 1 घंटा श्वास मत लीजिए, तो क्या आप रह सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इतनी देर रह सकता हूँ। तो सभी कहेंगे कि सर घंटा तो बहुत होता है, मिनटों की बात भी करेंगे तो भी नहीं रह पाएंगे। मिनटों को भी छोड़ो, सेकंडों में भी आते हैं तो भी नहीं रह सकते। तो जिसकी हमें परम आवश्यकता है, हम उसकी ही बात नहीं करते। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है, प्राणों की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। जब शरीर के अंदर प्राणवायु बढ़ेगी तो अपने आप ही शरीर आपका स्वस्थ होने लगेगा। तभी आप देखेंगे जितने भी योगी हैं, साधु हैं, वो किस चीज़ का अभ्यास करते हैं? श्वास का, श्वसन का अभ्यास करते हैं। और उसका जो प्रक्रिया, उसका रेशो है, जितना हम श्वास ले रहे हैं उससे डबल यदि आप छोड़ पाए, आप स्वस्थ होने लगे। आपने देखा कछुआ और खरगोश की दौड़ में जीतना चाहिए खरगोश को, पर जीत जाता है कछुआ। तो अभ्यास का मतलब ये है कि आप श्वसन का अभ्यास करेंगे तो आप इस शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी छोड़ें, इससे आपको फायदा मिलेगा। जैसे मेहरा जी कर रहे हैं, अभी देखिए चेहरे पे प्रसन्नता साथ में होना चाहिए और पूरा ध्यान अपना श्वास पे होना चाहिए। बाएं से श्वास लीजिए, दाएं से छोड़िए, फिर दाएं से वापस आइए और बाएं से छोड़ दीजिए। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो
करते जाइए। अनुलोम विलोम, जिसमें 2 क्रियाएं हैं, पूरक और रेचक। पूरक मीन्स होता है श्वास भर देना, और रेचक मीन्स होता है श्वास को छोड़ना। और ज़्यादा से ज़्यादा श्वास छोड़ने का अभ्यास होना चाहिए। तो करते जाइए, अभ्यास कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों के साथ करता हूँ। अनुलोम विलोम, बाएं से मैंने श्वास भरी, दाएं से छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे। पर इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, श्वास को गति से नहीं खींचना, धीमे धीमे, स्लोली स्लोली। आंखें बंद रखें। करते जाइए, कम से कम 2 से 5 मिनट तक यदि आप डेली अभ्यास करते हैं तो शरीर की गर्मी को शांत करने का माध्यम है अनुलोम विलोम। जितनी आपकी शरीर के अंदर गर्मी है, अम्ल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा रहता है ना, यदि आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए, आराम से दोनों हथेलियां रगड़ लीजिए, अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें। तो अभी देखेंगे, गर्मी का मौसम चल रहा है। इस गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडकता की आवश्यकता होती है। 1-2 प्राणायाम का और अभ्यास करेंगे, हाँ, जिसमें हमारा प्राणायाम का अभ्यास है, जिसमें शीतली और शीतकारी, जो गर्मी में किया जाता है, तो उसका अभ्यास करेंगे 1-1 मिनट का। तो पहले मैं कुछ संगीत लगाता हूँ जिसमें आपको आनंद आएगा, ठीक है ना। तो इसमें बढ़िया करेंगे। इसके बाद हम शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में क्या होगा कि आपकी शरीर की जो गर्मी है वो बाहर होगी और इसका आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम अभ्यास करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी करते कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो करिए अपना अभ्यास। शीतकारी का अभ्यास कैसे करेंगे? शीतकारी में सीटी जैसी आवाज आती है, जैसे सीटी बजती है वैसे आवाज आती है। तो कैसे करना है? सीटी जैसी आवाज आएगी, दांत के ऊपर दांत रखिए। शीतकारी का अभ्यास। आराम से बैठ जाइए और दांत के ऊपर दांत रखिए। पद्मासन में आप बैठ गए हैं आराम से। दांत के ऊपर दांत रख के दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें और मुख से श्वास को लेना है और नासिका से छोड़ना है। सीटी के समान आवाज आती है, ये शरीर में अम्ल को भी ठीक करती है। जी बेटी, हाँ। दांत के ऊपर दांत रख के मुंह से श्वास लेना है, मुख बंद करें, नाक से छोड़ें। करते जाइए। शीतली प्राणायाम, शीतकारी।
आंखें बंद करके। इसको आप जितना ज़्यादा समय करेंगे, शरीर के अंदर गर्मी, एसिड जो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर दुखते हैं, धीरे धीरे आपके हाथ पैरों में आराम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको शीतली प्राणायाम कहते हैं। सीटी जैसी इसमें आवाज़ आती है, सीटी जैसी। करिए। करते जाइए। कम से कम अभी जितना जो भजन चल रहा है, पूरे भजन के समय ही हमें शीतली का अभ्यास करना है। मुंह से श्वास लीजिए, नाक से छोड़िए। क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है, अम्ल बढ़ जाता है, तो उस समय ये शीतकारी प्राणायाम, एक श्वान आसन करने से क्या होता है, शरीर की क्लीनिंग भी होती है और शरीर की गर्मी में अंतर आता है। आराम से इस प्रकार से अभी हमने शीतकारी का अभ्यास किया, तो आप देखेंगे जिसमें आपका थोड़ा मुख भी ठंडा हो गया होगा, मुंह भी ठंडा हो जाता है। तो ये शीतकारी प्राणायाम से मुख से दुर्गंध आना, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, उसमें भी ये मदद कर देता है। तो प्राणायाम का जब हम निश्चित अभ्यास करते हैं तो उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली शक्कर वाला सा है इसमें, और शीतकारी में सरोते वाला सा है। शीतली प्राणायाम में जबान को जीभ बाहर निकाला और उसको रोल करते हैं, और रोल करने के बाद हवा को मुंह से लिया जैसे हम शीतकारी में कर रहे थे, और नाक से छोड़ा। तो आप देखेंगे कि जब आप इसका 1 से 2 मिनट अभ्यास करेंगे तो शरीर के चारों तरफ आपको ठंडकता महसूस हो जाएगी, इस शरीर के अंदर की गर्मी कम हो जाती है। तो करेंगे शीतली प्राणायाम। तो पहले आप देखेंगे जबान को रोल करें, जब आप डेली अभ्यास करेंगे, मुंह से श्वास लेंगे, जबान को बाहर करें, मुंह से श्वास लेंगे, तो धीरे धीरे जबान ऊपर की ओर जाती है। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा। यही आपके पूरे मुख की दुर्गंध है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, मस्तिष्क को ठंडा रखने में बहुत मदद करता है ये प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। माइग्रेन की समस्या, कान की समस्या, इन सब में आराम करने वाला यह प्राणायाम होता है, तो इसको जरूर करना चाहिए। अब गर्मी में तो जरूर करना, तो 2 प्राणायाम अधिकतम करना, शीतकारी और शीतली। तो अब हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। जबान को मोड़िए, नासिका से श्वास बाहर, फिर पुनः अभ्यास करें। ये इतना अच्छा प्राणायाम है, शरीर के अंदर जो एसिड बढ़ गया है, घुटनों की समस्या, पैर की समस्या, एड़ी का दर्द, किसी प्रकार का दर्द है, ये बात रोग होता है। यदि इस प्राणायाम का अभ्यास हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे गर्मी के दिनों में, तो शरीर के अंदर का अम्ल एकदम शांत हो जाता है। अपने आप आपके हाथ पैरों में दर्द होना खत्म हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी। पर प्राणायाम जरूर करेंगे, थोड़ा टाइम बढ़ा के करें, 1-1 मिनट का अभ्यास करें, 1-1 मिनट के 3 राउंड करें।
तो ये आपके पूरे कपाल को धीरे धीरे साफ करता है। कपाल के जो छिद्र है, जैसे माइग्रेन की समस्या है, कान की समस्या है, मस्तिष्क ज्वर है, इन सब के टेम्परेचर को वो कम करता है। पेट में बन रहा एसिड जो अत्यधिक मात्रा में है उसको भी कम करेगा, तो आपको लाभ होगा। एक बार पुनः इसका अभ्यास साथ में करते हुए तो आप देखेंगे जब इस प्राणायाम को आप ज़्यादा समय करते हैं तो इससे आपको लाभ ये हो जाता है कि हमें एसी या कूलर की आवश्यकता नहीं है। जैसे गर्मी के दिनों में सामान्य व्यक्ति कूलर एसी में रहता है, जब हम इस प्राणायाम को अभ्यास करते हैं तो फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका शरीर ही एक प्रकार का पूरा यंत्र जैसा काम करता है। इसको करने के काफ़ी लाभ होते हैं। ये चेहरे की सुंदरता बढ़ा देता है, चेहरे में नमी को पैदा करता है, क्योंकि गर्मी की वजह से आपके शरीर के अंदर का तेज खत्म होता है। कई बार देखेंगे रोड किनारे जब पेड़ पौधे लगे हैं, गर्मी की वजह से वो झुलस जाते हैं। उसी प्रकार से शरीर में जब एसिड बढ़ता है तो शरीर झुलस जाता है। उसको ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, और ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने वाला अभ्यास है। शीतली शीतकारी काफ़ी अच्छा अभ्यास होते हैं, तो ज़रूर इसको करें तो आपको लाभ होगा। आज हमने कुछ प्राणायाम के बारे में ज़्यादा चर्चा की। सूक्ष्म अभ्यास के बाद यदि हम प्राणायाम करते हैं तो आपको उसका लाभ होता है, तो ज़रूर करेंगे। ठीक, तो आपको काम करता है। कुछ बैठे बैठे थोड़ा दोनों पैर खोल लीजिए आराम से। तो सब छोटी छोटी चीज़ें यदि आप करते हैं तो इसका लाभ मिलता है। साथ में योग जो भाग है, कुछ चर्चाएं हम कुछ लिटरेट पे भी करते हैं आज हम, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शरीर को धोने की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे आपने देखा है 6 कर्म हैं, धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नोली एंड कपालभाति, 6 कर्माणि। 6 कर्म, 6 कर्म होते हैं। तो सामान्य सी अवस्था में जैसे नासिका की समस्या आती है तो उसको क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, जिसका नाम होता है जल नेति क्रिया। तो ये आपके नोस्ट्रल को पूरी तरह साफ कर देता है। तो योग का जो हठ योग का पार्ट होता है उसमें ये क्रियाएं बड़ी बेस्ट है। अंदर नासिका का कचरा निकलता है तो आपका श्वसन बराबर होगा, काम करेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको है जल नेति पात्र बोला जाता है इसको। आप कई मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें क्रिया करके दिखाइए। एक नासिका से पानी जा रहा है, दूसरे से निकल रहा है, फिर दूसरे से डाला, फिर पेड़े से निकली। तो क्रियाएं करने से आपके अंदर की सफाई होती है। जैसे शरीर को धोने से बाहर से सफाई आपने कर ली, पर अंदर से आप नहीं कर पाए, अंदर से नहीं कर सकते। आंखों को अंदर से कैसे साफ करेंगे? कान को साफ करना, मुख को साफ करना, उपस्थि को साफ करना, तो योग के अंदर जो 6 कर्म हैं उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास होता है सूत्र नेति है। ये इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि वायु प्रदूषण होने की वजह से नासिका की समस्या आ रही है। तो ये आपका सूत्र नेति होता है, इसका प्रयोग करिए आप। ये देखिए पूरा इसमें हो जाता है, ये पूरा ये अपना हो गया, ये अपना यूज कर सकते हैं। तो आराम से करिए पूरा। नमस्कार जी। तो आराम से इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपकी सूत्र नीति है।
तो ये हम आज वरिष्ठ जन पार्क में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी लोग अभ्यास करते हैं। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तब जाके प्राणायाम आपका लाभकारी होता है। नहीं तो अंदर कचरा है वही आपके अंदर चिपकता जाएगा और शरीर के अंदर वायु को दूषित करता जाएगा। तो आपको ज़रूर करेंगे, तो इसको आप करिए, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं होती हैं जब आप करते हैं, जैसे पतंजलि जाते हैं हरिद्वार भी, तो वहाँ पर सबसे पहले यही कराया जाता है। जब आप कर लेते हैं तो शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा बनेगी, कचरा बाहर निकलेगा। तो उसको आप ज़रूर करिए। तो आज हमने कुछ प्राणायाम का अभ्यास किया और प्राणायाम के बाद, और प्राणायाम इसलिए करना है कि गर्मी का मौसम है तो अधिक से अधिक प्राणायाम करें, शीतली और शीतकारी। तो ये आपको लाभ करेगा। पेट की गर्मी, अम्ल को शांत करता है, ठीक है ना। तो आपको लाभ मिलेगा, ज़रूर करें। और ये शॉर्टकट में यदि सीखना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। 2 क्रिया तो सबको आना चाहिए, ठीक है ना। एक जल नेति कर लें, एक सूत्र नेति कर लें। तो ये सूत्र की बनी रस्सी होती है, ये इसको किया जाता है। फिर उसके अलावा कैथेटर होते हैं, जो आजकल कैथेटर का भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप करिए। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, तो आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कल दूसरे प्राणायाम के साथ बात करेंगे। कल दूसरा प्राणायाम है, उसको हम लेकर बात करेंगे। तो दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, दीर्घ ओम का उच्चारण करें। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से आज का हमारा योग सत्र यहाँ पूर्ण होता है। तो इस प्राणायाम को जरूर करना है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और डेली आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो जरूर इसका अभ्यास करेंगे। तो आज की यह कक्षा यहाँ पूर्ण होती है। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः, आपसे पुनः मुलाकात होगी नए सत्र में। आराम।